अपनी सुभाषवादी पार्टी की, क्योंकि ये चुनाव हमें अपने लिए लड़ना है और अपनी ही बात करेंगे। आज इसमें जब मौका मिलेगा तो सारी पार्टी की भी बात करेंगे, क्योंकि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, आती हैं चली जाती हैं, लेकिन हमारी पार्टी को जो हम कार्य कर रहे हैं बहुत जोर शोर से हमारे बनता है कि हम करें। कुछ समय पहले मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं शुक्ला जी को चुनाव लड़वाऊं, और ये शुक्ला जी खड़े, शायद वो नाम भूल गए इस चीज़ को, वो कहते हैं माफ़ कर दो मुझे, क्योंकि मेरी बहुत इच्छा थी यहाँ से कोई ऐसा कैंडिडेट खड़ा करूँ जो पार्टी की देखभाल करे, ईमानदार हो और अपने में हिम्मत वाला भी हो, जो हम शुक्ला जी को देख भी रहे हैं। और जितनी बहनें मेरी बैठी हुई हैं, कोई भी ऐसी नहीं होगी जो मुझे नहीं जानती। पार्टी नहीं है, चेहरा नया नहीं है, चेहरा आप मेरा पहचानते हो, और इसी चेहरे को मैं, जैसे आप सोच रहे हैं शुक्ला जी को, आप शुक्ला जी को नहीं सोचो, सूरज गोयल जी को वोट दे रहे हैं आप, क्योंकि शुक्ला जी एक ऐसी चीज है जिसे मैंने खड़ा किया है, और मैं चाहती हूँ 100% हम पार्टी में आएंगे और यहाँ से जीतेंगे भी, क्योंकि आप मुझे पकड़ सकते हो। सोच लीजिए, मैंने आपका काम एक बार शुक्ला जी ये कह दे कि काम नहीं होना है, आप मुझसे कहने का अधिकार बनता है, क्योंकि मैंने नंदग्राम के लिए बहुत साल दिए हैं, इतनी मेहनत करी है, हर महिला के लिए काम करा है, कोई भी महिला मेरी ये नहीं कह सकती। इस बात की बहुत लोग गवाह है, शुक्ला जी भी गवाह है और भी गवाह, कभी मैंने किसी से पैसे की डिमांड नहीं की, इतने बड़े बड़े जनता के लिए काम कर रहे हैं यहाँ, और नंदग्राम में तो खासतौर मैंने बहुत काम किए। इसे सोचकर मेरा बहुत दिन से मन था कि यहाँ से पार्षद अपना ही लाया जाए। विचार सिर्फ इतना रह गया था सोचते सोचते, क्योंकि पार्टी को मुझे मिलनी ही नहीं थी, बड़ी पार्टी को ही आप तो जानते हो कभी वो टिकट नहीं देती है। हालांकि मुझे बहुत सारे मौके मिले हैं, ये माननीय सुख श्रीवास्तव इस बात को भी जानते हैं, मुझे बहुत सी पार्टियों ने बहुत बार कहा से लड़ो, लेकिन मैं कभी नहीं लड़ी। लेकिन मेरी अपनी इच्छा कुछ दिनों से बन रही थी कि अपने यहाँ विकास के लिए, जो हमारा नंदग्राम है, हर वार्ड के लिए, अब तो ये शुक्ला जी हमारे यहाँ से खड़े इस बात में, लेकिन हमें हर वार्ड से ये रहा कि अपना कई कैंडिडेट उभर के आए, क्योंकि मैंने हमेशा वीरेंद्र त्यागी को भी देखा, ओम त्यागी को भी देखा। ओम त्यागी तो ऐसे रहेगी कि मैंने सबसे पहला इलेक्शन उनकी बीवी को अपने टिकट से लड़ाया था। सबसे पहला टिकट जब वो इलेक्शन लड़ी थी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी से, वो तब मेरे ही उस पर टिकट उनको लड़ाया गया था, क्योंकि मुझसे तुम्हारे कहा गया था गोयल जी आप रहने दो, मंगल सेन गौरी जी ने कि अभी आप रहने दीजिए, इनको इलेक्शन लड़वाई। तब मैंने फर्स्ट इलेक्शन उनको लड़वाया था नंदग्राम से। उसके बाद यहाँ से त्यागी रहे, सब कुछ आते रहे, किसी ने काम नहीं किया, और इतने सालों में मैंने भी बहुत मेहनत करी, शायद कुछ ऐसा हो जाए, कुछ बदलाव लाऊं मैं, लेकिन बदलाव लाने के लिए मुझे सिर्फ मौका था पार्टी का, कोई ऐसी पार्टी मेरे साथ आए, मुझे सहयोग करे, जिससे मैं कैंडिडेट न खड़ा करके उसको लड़ाऊं, यहाँ का विकास कराऊं। आज वो मौका आया है, आपके सामने है। इस मौके को आप गंवाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, आपके ऊपर निर्भर है। मैं तो सिर्फ आपको विश्वास दिला सकती हूँ, वादा में किसी से कुछ नहीं करती। पहले भी एक बात कहा था मैंने, जब बहुत साल पहले काम करती थी और यहाँ से एक हादसा हुआ था, उस हादसे से मैंने सबको मारा था, तब भी मैंने एक ही चीज कही थी शुक्ला जी के सामने कि वादा नहीं करूंगी तुम्हारे, विश्वास, क्योंकि वादा तो तोड़ने के लिए करते हैं लोग, सिर्फ विश्वास ऐसी चीज होती है जो बनाए रखता है इंसान को। आज मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आप शुक्ला जी को खूब अच्छे वोट से जिताइए। आपका कोई भी काम हो, कभी भी हो, अगर इनको ऐसा लगता है कि नहीं मिल रहे हैं, मेरे दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं। मेरे यहाँ कोई मनाही कभी देर सवेर नहीं आने के लिए, ना भाइयों को है ना बहनों को है। आप अपने विचार रख सकती हैं, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आपको सहयोग करना है और शुक्ला जी को विजयी बनाना है, क्योंकि आप ये सोच लीजिए, अगर आप चुप गए तो 5 साल चुप गए, फिर कभी नहीं आने के 5 साल के लिए आपको वो इंतजार करना पड़ेगा। ये सोचो कि 1 महीना नहीं होता, 5 साल गिन गिन के लगाइए तो कितने दिन बैठते हैं। इसलिए बार बार मेरा आपसे कहना है, आप नहीं जागे तो कभी नहीं जागे, आप सो गए तो सोते ही रह जाओगे। आज जागने का मौका है, आपके पास कुछ करने का मौका है, विकास के कार्य कराने का मौका है, आपको अपना पार्टी चुनने का मौका है। पार्षद आपके सामने है, पार्टी आपके सामने है, आप सहयोग कीजिए। मैं आपसे बार बार यकीन दिला रही हूँ कि कोई भी काम आपके यहाँ से रुक नहीं सकता। ये मैं इसी बात के साथ साथ अपना भाषण समाप्त करती हूँ। जो कोई गलती कुछ ऐसी रही है उसके लिए क्षमा कर चाहती हूँ।